कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो चुकी है अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। तो आप देख रहे हैं कि कुछ झलकियां यहां पर निकल कर आ रही हैं। अच्छा, एक फिलहाल तो क्लैरिटी जो मिलती दिख रही है वो ये कि एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के लिए 10,000 करोड़ कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। तो ये हमारी खबर पर मोहर लगी है। हम ही ने आपको सबसे पहले जी बिजनेस से सबसे पहले आपको बताया था कि इस पर सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। तो एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन पर ये फंड के लिए जो 10,000 करोड़ कैबिनेट ने मंजूर किए हैं, यहां पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। 28 मई को सबसे पहले जी बिजनेस ने ही आपको बताया था कि सरकार की तरफ से उस पर एक फैसला आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में BS4 बस ट्रक को बदलने की मंजूरी, ये भी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है वो फैसलों का एक हिस्सा रहा है। और आइए अश्विनी वैष्णव साहब इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, जरा सुनते हैं उनका क्या कहना है। सरकार ने एटीएफ प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सोल्यूशन निकले जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द ओएमसी कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फार्मूला कैसे निकले उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with the OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में basically एक self sustaining revolving fund बनाया गया है। self sustaining revolving fund के माध्यम से ATF price for the एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना। देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफ़ी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर फ्लाइंग इन द सिटी।
चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम, बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की, MORTH, MOHUA यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड। चलिए, तो कैबिनेट फैसलों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी है और 2 बड़े अनाउंसमेंट्स यहां पर हुए। पहले तो जी बिजनेस की जो 28 मई की खबर थी उस पर मोहर लगी है। हमने आपको कहा था कि ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 10,000 करोड़ की कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी है। ये एविएशन स्पेस के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कुछ और ऐलान यहां पर किए हैं क्योंकि यहां पर जो इनकी एम्प्लॉयमेंट थी, जो रोजगार था एविएशन स्पेस का, वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और हाल फिलहाल में बहुत दिक्कतें भी आ रही थी ATF की बढ़ती कीमतों की वजह से। जो फ्यूल की कीमतों में राइज थी उसकी वजह से जिस तरह से किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उससे ग्राहकों को भी काफी दिक्कतें निकल कर आ रही थी। अब इस फंड से किराए की जो बढ़ोतरी है उसमें भी कमी आएगी। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है एविएशन स्पेस के लिए। साथ ही ये भी ऐलान हुआ है कि एयरलाइन जो अपने एयरलाइन शेड्यूल में कटौती कर रहे थे वो अब उनको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत राहत की बात आई है। और देखिए, इस खबर के आते ही इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर पे है, तुरंत यहाँ स्पाइक देखने को मिला है। एक और जो खबर आई है वो आई है दिल्ली में रजिस्टर्ड पुरानी बस और ट्रकों को लेकर। इनको फेज आउट करने के लिए सरकार ने 5041 करोड़ का जो फंड है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये जी बिजनेस की दूसरी खबर है जिस पर मोहर लगती हुई दिखी है। तो बैक टू बैक एविएशन और साथ ही यहां पर ऑटो स्पेस से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं जो जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको बताई थी और ये दोनों खबरों पर मोहर लगती हुई दिखी है। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं। सनी सर, पहले तो एविएशन स्पेस के लिए इस ऐलान को आप कितनी राहत की खबर इंटरग्लोब के लिए देख रहे हैं? क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक डेफिनेटली काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो रहेगा। हालांकि फाइन प्रिंट देखने होंगे, बट आई एम श्योर कि अगर एक स्टेबल कहीं ना कहीं ATF फ्यूल प्राइस की विजिबिलिटी कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिवली मार्केट में कम्पीट भी कर पाएगा और जो अपने ऑपरेशन से कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग में हेल्प होती है। और इंटरग्लोब एविएशन का जिस तरह से हमें पता भी था कि Q4 वीकर रहने वाला है तो नतीजे कमजोर भी आए थे। और अगर अब यहाँ से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले एटलीस्ट 1 या 2 क्वार्टर टिल द टाइम दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस इज गोइंग ऑन, एटलीस्ट एक सेक्टर के लिए सपोर्ट बना रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन में रिसेंटली हमने मार्केट शेयर गेन भी होते हुए दिखा था, तो आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा फॉर प्लेयर्स लाइक इंटरग्लोब एविएशन एज वेल एज एयरपोर्ट एंसिलरी कंपनीज लाइक GMR एयरपोर्ट और फॉर दैट मैटर ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड। इनफैक्ट जो यहाँ पर पुरानी बस और ट्रक के फेज आउट को लेकर खबर आई है, इसका हमने सीधा फायदा JBM ऑटो, इलेक्ट्रा को भी मिलते हुए देखा है। इलेक्ट्रा ग्रीन को दोनों ही स्टॉक्स इस समय दिन के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड कर रहे हैं। खबर आते ही इसमें स्पाइक देखने को मिला।